हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि सेकंड एल्डर की मौत के बाद सुप्रीम एल्डर अपने सोल्जर से सेकंड एल्डर की मौत का बदला लेने के लिए एक साथ यूफेई पर अटैक करने को कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं यूफेई गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस पूरे फॉरगेटफुल वैली में बस एक शिंग क्लान ही है? मैं यूफेई कभी भी इमॉर्टलिटी के रास्ते पर नहीं जाना चाहता हूँ। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हमेशा सेफ रहे, और अगर किसी ने उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की तो मैं उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगा। जिस पर एक सुप्रीम एल्डर कहते हैं, मैं भी आज सेकंड एल्डर की मौत का बदला लेकर रहूंगा, और यूफेई पर अटैक करते हैं। तो यूफेई अपने धर्मा बॉडी के जरिए उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उन पर अटैक करता है, जिसे देख दूसरे एल्डर उन्हें वहां से जल्दी निकलने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम मॉन्क और सबको उस अटैक को रोकते हुए देखते हैं। वहीं हम शिंग क्लान के कुछ लोगों को भी देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं, यूफेई हमारी वैली फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इन्हें खत्म करना होगा। और ये कहकर वो लोग अपनी पावर को और इंक्रीज कर देते हैं, जिससे मॉन्क पर उनका अटैक भारी पड़ने लगता है। ये देख मॉन्क भी अपनी पावर को इंक्रीज कर देता है। तभी वहाँ पर मैंग्या और शियुन आ जाते हैं और दो बंदों पर अटैक करके उन्हें रोक देती हैं, और गुस्से से तीसरे बंदे को देखने लगती है। तो वो बंदा उन्हें देख कहता है, मिस मैंग्या और शियुन, आप लोग यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर शियुन उससे गुस्से से कहती है, मिस्टर यूफेई ने सिस्टर मैंग्या की जान बचाई है और तुम लोग उन्हीं के फ्रेंड्स के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। और गुस्से से उस पर अटैक करते हुए कहती है, आखिर ऐसा करने को तुम्हें किसने कहा? और मैंग्या को मॉन्क पर हो रहे अटैक को रोककर उन्हें जल्दी वहाँ से बाहर निकालने को कहती है, जिसे सुनकर मैंग्या अपनी पावर्स का यूज करके एक पोर्टल ओपन करती है और सबको अंडरग्राउंड केव से बाहर निकाल देती है और उनसे पूछती है, आप लोग ठीक तो हो ना? तो सांग उससे पूछती है, ये फेई कहाँ है? तो मैंग्या उसे बताती है कि वो तो मेरे लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक सुप्रीम एल्डर एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दूसरे सुप्रीम एल्डर एक शैडो क्लोन और अपने स्वॉर्ड के जरिए यूफेई पर अटैक करते हैं, जिससे यूफेई पीछे की ओर चला जाता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है, जिसे देख प्रिंसेस कहती है, कितनी पावरफुल एनर्जी है, बिल्कुल युआन इंग्रिलम कल्टीवेटर के जैसी। जिस पर यूफेई कहता है, तो क्या हुआ? और अपने धर्मा बॉडी के जरिए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है, जिसे देख एक सुप्रीम एल्डर अपने शैडो क्लोन को यूफेई को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं, जिसे सुनकर वो शैडो क्लोन यूफेई पर अटैक करता है। तो दूसरी तरफ से यूफेई भी उस पर अटैक करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है और वो शैडो क्लोन पीछे की ओर जाकर अपनी पावर्स को शो करते हुए यूफेई पर अटैक करता है, जिसे देख दूसरी तरफ से यूफेई भी वॉइड टेक्निक के जरिए उस पर अटैक करता है, जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देख सुप्रीम एल्डर अपने शैडो क्लोन को पीछे से गाइड करते हैं, तो वो बहुत सारे वेपन्स के जरिए यूफेई पर अटैक करता है, जिसे देख प्रिंसेस चौंक जाती है। तभी यूफेई अपने धर्मा बॉडी के जरिए उस शैडो क्लोन पर अटैक करता है, जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलने लगती है। ये देख यूफेई अपनी धर्मा बॉडी की पावर को और इंक्रीज कर देता है, जिससे वो शैडो क्लोन रोक नहीं पाता और घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है। ये देख यूफेई एक फॉर्मेशन एरी क्रिएट करता है, जिसमें से छोटे छोटे से बहुत सारी धर्मा बॉडीज बाहर निकलती हैं और उस शैडो क्लोन पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है और सुप्रीम एल्डर्स पर भी अटैक करने जाती है। ये देख एक सुप्रीम एल्डर चौंक जाते हैं, तो दूसरे सुप्रीम एल्डर बहुत सारे ट्री रूट्स के जरिए उन धर्मा बॉडीज पर अटैक करते हैं, जिसे सारे धर्मा बॉडी एक होकर रोकने लगते हैं। ये देख यूफेई एक वेपन बाहर निकालता है और धर्मा बॉडी को देता है, जिसके जरिए वो धर्मा बॉडी सुप्रीम एल्डर्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दोनों सुप्रीम एल्डर्स पीछे की ओर चले जाते हैं, जिनमें से एक सुप्रीम एल्डर कहते हैं, इसके पास न्यू बॉर्न पावर्स हैं जो हमारी ब्लड लाइन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, तो क्या हमें अभी भी इससे फाइट करनी चाहिए? तो दूसरे सुप्रीम एल्डर कहते हैं, हाँ शायद हम अब भी इससे फाइट कर सकते हैं। तो वो सुप्रीम एल्डर कहते हैं, मिस्टर लियो मुझे माफ कीजिएगा, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिसे सुनकर एल्डर लियो ऊपर की ओर जाकर अपनी पावर्स को शो करते हैं, जिसे देख यूफेई कहता है, मिस्टर लियो मुझे डर है अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। जिसे सुनकर एक बंदा कहता है, चलो हम सब मिलकर एक बड़े फॉर्मेशन एरी को क्रिएट करें ताकि एल्डर
एल्डर लियो को कुछ टाइम मिल सके और एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन एरिया क्रिएट करके वो यूफेई पर बहुत सारे वेपन्स के जरिए अटैक करता है, जिससे यूफेई की धर्मा बॉडी डिस्ट्रॉय करने लगती है और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करती है। तभी वहाँ शाओ यू के ग्रैंडपा एल्डर जिंगशान आते हैं और उन लोगों के अटैक को ब्लॉक करके एल्डर लियो का वेपन ले लेते हैं, जिसे देख एल्डर लियो चौंक जाते हैं। तो एल्डर जिंगशान उनसे कहते हैं अभी हमारी फॉरगेटफुल वैली इतने बड़े खतरे में है, साथ ही हमें होने वाले बीस्ट अटैक को भी रोकना है, फिर भी आप लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। क्या आप लोग सच में शिन क्लैन को खत्म करना चाहते हो? जिसे सुनकर प्रिंसेस यूफेई से कहती है इसका मतलब ये यहाँ पर फाइट करने नहीं आए हैं। तभी एल्डर लियो एल्डर जिंगशान से कहते हैं इसके पास डिवाइन फ्रूट है, जिस पर एल्डर जिंगशान कहते हैं मैंने ऑलरेडी ब्लड लाइन्स को चेक कर लिया है, अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपनी जनरेशन के लोगों को फर्स्ट बॉर्न रिलम में जाने में मदद कर सकते हैं, पर आप लोग सही रास्ता ना चुनकर किसी और का ट्रेजर लेना चाहते हो। पर एल्डर लियो उनकी बात नहीं समझते और कहते हैं अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते, अगर हमें वो डिवाइन फ्रूट मिल गई तो हमारे जनरेशन के लोग उसके जरिए फर्स्ट बॉर्न रिलम को ब्रेक थ्रू कर लेंगे, जिसके बाद हमें किसी भी डिमोनिक बीस्ट अटैक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जिसे सुनकर एल्डर जिंगशान कहते हैं अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अपने एंसेस्टर का नाम मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और गुस्से से उन दोनों सुप्रीम एल्डर्स पर अटैक करते हैं, जिससे घायल होकर वो दोनों पीछे की ओर जा गिरते हैं और एल्डर जिंगशान यूफेई से उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। तो यूफेई उनसे कहता है कोई बात नहीं, आपने सही वक्त पर यहाँ आकर सब कुछ रोक दिया, अब मुझे मेरे दोस्तों को ढूंढने जाना है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।